और ये हुआ, तमाम पूरी कौम ने देखा है। फिर उसके बाद आप 30 मिनट तक ऐवान को सस्पेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब आते हैं, वो यहां बैठ जाते हैं और मुझे वो तकरीर की इजाजत दे देते हैं, और जैसी ही इजाजत दे देते हैं वो इजलास को खत्म कर देते हैं। ये सवालिया निशान है। हम नहीं चाहते कि आपकी कुर्सी मुतनाज़ा बने। हम संजीदा कानून साजी में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के दबाव में होने वाली कानून साजी और तस्लीम शुदा कानून साजी, हम हिंदुस्तान को भी जूते की नोक पर रखते हैं, उसकी दबाव को भी जूते की नोक पर रखते हैं। मैं आजाद मुल्क हूं। मैं इस पाकिस्तान में पैदा होने वाला अपने खानदान का तीसरा नस्ल हूं। अगर कोई यहां पर हुब्बुल वतनी का दावा करता है, मैं उससे बढ़कर हुब्बुल वतनी का दावा करता हूं। हमने पाकिस्तान की तारीख में जितने यहां मेंबरान असम्बली जमीयत उलमा से आए हैं, आधे से आधे तक तकरीबन वो अपनी मौत नहीं मरे, वो गोलियों से मरे हैं, वो बम धमाकों से मरे हैं। इससे बढ़कर वफादारी हम आपको क्या दिखाएं? यकदम आपको एहसास भी होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। हुकूमत एक दावा करती है और बयान दे देती है अपोजिशन के मुताल्लिक कि ये फुला हमारे साथ का कारोबार कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। बिल पर तो अपोजिशन आपके साथ मुत्तफिक थी। ईद से पहले भी आपके साथ एक्ट पास किए तो मुत्तफिका तौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने आपके साथ पास किए। जिन्होंने आपसे इख्तिलाफ किया, आपने उनको बोलने क्यों नहीं दिया? आपने उनका नुक्ता नजर क्यों नहीं सुना? इस तरह कमजोर आसाब के साथ हुकूमतें नहीं चलती। हमारा वजीर आजम भी कमजोर आसाब का, हमारा वजीर खारजा भी कमजोर आसाब का, और मैं इतने कमजोर आसाब के साथ हुकूमत करने वालों को सिर्फ एक तजवीज दूंगा कि खुदारा इस मुल्क को और तबाह बर्बाद न करे। अगर नहीं चला सकते, आपके लिए हम मराहत का ऐलान कर देंगे। जो आपकी तनख्वाहें हैं, जो आपके मराहत हैं, वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन खुदा के लिए इस कौम पर रहम करो।